अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिंदुस्तान की एक फिल्म देखी जिसमें दूर दराज के इलाकों में जिस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है जब जायदाद का बंटवारा होता है बहनों का हिस्सा देने की बारी आती है या किसी ऐसे गरीब भाई का जो पीछे रह जाता है उसको कैसे लपेटा जाता है उस फिल्म में जायदाद ना देने के चक्कर में जो तगड़ा वाला हिस्सा होता है वो जो कमजोर वाले हिस्से का एक फर्द होता है उसको कागजों में मरवा देते हैं कागजों में वैसे वो जिंदा काम करने के लिए किसी दूसरे शहर में मौजूद था जब वो 5-7 साल बाद वापस आता है तो वो कहता है कि 2-4 एकड़ मेरी जमीन है तो वो जाता है जाके नाम लगवाना तो वो कहता है भाई आप तो इस दुनिया में नहीं रहे वो कहता है जी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ कह रहा जी बैठे होंगे बट कागजों में नहीं है वो पूरी फिल्म इस गिर्द घूमती है और वो एक पूरी यूनियन बनती है उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो जाते हैं और इवन उस पे उस मुल्क का वजीर आजम तक नोटिस लेकर उनको उनका हक दिलाता है और वो जो मरण वाला सीन है कि बंदा जिंदा है और उसको साबित करना पड़ता है वो पूरे को घुमाता है ये पूरी फिल्म है पिछले दिनों में मेरे ख्याल में कहीं जा रहा था ट्रेवल कर रहा था तो जहाज में ये फिल्म देखी कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर उनके बारे में जो जाहिर है एक नॉन बिल्कुल सियासत से कोई तल्लक नहीं है उनका हाँ सियासत से कोई तल्लक उनका नहीं है लेकिन वो सियासत से तल्लक उनका जोड़ दिया जाता है और सबसे बड़ी बात है वो मरियम नवाज के बेटे हैं कैप्टन सफदर के बेटे हैं और इससे भी बड़ी बात है वो मियां मोहम्मद नवाज साहब के पोते हैं अब दुनिया के जाहिल से जाहिल बंदे को भी पता है कि वो जो ट्वीट की साहब ने बाद में उसको डिलीट भी कर दिया वो ट्वीट जो थी उसमें कोई अखलाकी जवाब तो नहीं था ना उसने माफी मांगी लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक वार चली जाहिर है ये स्वाय कौम यूथ के अलावा कौन कर सकता है ट्विटर पर वो जो वीडियो थी वो 2018 की वीडियो थी जुनेद सफदर ने अपने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें झूठी हैं इन लोगों के लिए जिनकी याददाश्त मुख्तसर है या कमजोर है ये वीडियो 2018 की है मुझे अपने दफा में पीटीआई के गुंडों के एक ग्रुप की तरफ से उकसाए गए जुमले का जवाब देते हुए गिरफ्तार किया गया था जिसने दम मोड़ने में कोई जिस मतलब उसको जैसे भी ट्विस्ट करके दिया गया उसमें कोई शक नहीं है उन्होंने कहा कि उस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात की और मजीद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई क्योंकि उसकी रीजन है कि इस किस्म के वाकयात लंदन में या कहीं भी होते रहते हैं कि आप उल्ट पर अगर आपको कोई आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है बदतमीजी कर रहा है और आप आगे से उसका रिएक्शन देते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जुनेद सफदर ने यह भी कहा कि मुझे बताया गया कि इस जेली खबर को फैलाने के जिम्मेदार सहाबी ने अपना ट्वीट डिलीट किया है शायद अखलाकी लिहाज से कम और शर्मिंदगी की वजह से ज्यादा कोई माफी या वजाहत जारी नहीं की गई वाकई फजल और सालमियत का आदमी होना चाहिए मेरे पास इसके तर्ज अमल के बारे में मजीद कुछ कहने के लिए नहीं है जुनेद सफदर ने यह भी कहा कि बदकिस्मती की बात है कि सोशल मीडिया को इन दिनों जेली सियासी मुहिम चलाने मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उन्होंने कहा जो लोग इसकी उनकी डिग्रियों में दिलचस्पी रखते हैं वो इन यूनिवर्सिटियों से राब्ता करें जहां से उन्होंने काबिलियत हासिल की है अच्छा उनकी काबिलियत है क्या उन्होंने कहां कहां से तालीम हासिल की है उसके बारे में है जुनेद सफदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रहम से सियासत में बैचलर किया है से ग्लोबल गवर्नेंस और अखलाकियात में एमएससी यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बैन अल-अक़वामी तलकात में एलएससी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से एससी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री ली है अच्छा जो ट्विटर पर ये उनकी डिग्रियां हैं जो उन्होंने ली हैं जिसके बारे में वो जाहिर है बयान देना पड़ा और मुझे बल्कि इन हिंदुस्तान की फिल्म का वो जो हिस्सा है उसको जो मैं क्लाइमेक्स में लेके आना चाहता था कि जुनेद सफदर को कल अपने नाना के दफ्तर शायद नॉर्मल आए हों या बुलाए गए हों कि बेटा आप आए और यहां से जब सीढ़ियां उतरे तो आप भी अपनी बेगम के साथ नीचे उतरे ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि आप गिरफ्तार नहीं है या ये वैसे भी एक हादसा हो सकता है वो जाहिर है अपने नाने के साथ वो इतना प्यार करते मोहब्बत करते हैं और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब अपने बड़ा प्यार करते हैं जुनेद सफदर से तो उनको दफ्तर मिलने के लिए आए हो तो वो रूटीन में जब एवरीडे हर रोज कायदे मोहतरम सीढ़ियां उतरते हैं तो उनकी वो वीडियो बनती है तो उसमें उनकी भी कल वीडियो बनी है और वो नजर आए हैं और फिर सोशल मीडिया पर एक चल रहा था कि देखें जी जुनेद सफदर साहब तो बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं तो उनके मैं हैरान हूं कि ये सफाई देने की पेश आई क्यों या सफाइयां देने की जरूरत आई क्यों मतलब इतने जाहिल लोगों को ये बात समझाने की जरूरत क्या है कि जुनेद सफदर गिरफ्तार नहीं हुए
यार 2018 की वीडियो है, उस वक्त में और अब में 4 साल में जुनेद की शक्ल, जुनेद के उसमें भी बड़ा फर्क नजर आ रहा है। और वो हर बंदे ने वीडियो पहले बार बार देखी है। ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड थी, हर तरफ जुनेद ने जो ठुकाई की थी यूथियों की, वो बड़ी मशहूर ठुकाई थी। जुनेद के साथ उनके जो कजन थे, हसन हुसैन के बेटे थे, उन्होंने भी मतलब मिलकर साथ ठुकाई की यूथियों की, तो वो बड़ी मशहूर है। अब उसको इस तनाजर में पेश करना कि उनकी डिग्रियां, अंदाजा करें जरा। और मुझे याद नहीं है आज तक डिग्रियां जेली जो होती हैं वो एक फ्रॉड होता है या एक धोखा होता है। तो उसमें मैंने गिरफ्तारियां तो नहीं देखी, कम से कम आज तक मैंने तो आज तक लंदन पुलिस को कभी नहीं देखा कि लंदन पुलिस ने किसी ऐसे स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया हो जिसने, लंदन में आप जाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा जेली यूनिवर्सिटियां लंदन में हैं। और पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं 70-80% जेली डिग्रियों में, जेली यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेके आके यहाँ पे काम करते हैं। जो पढ़ने के लिए आते हैं वो पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो सिर्फ ये काम करने के लिए आते हैं, काम करना है, वहां पे आकर स्किप होना है, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक गिरफ्तार होते नहीं देखा। लेकिन कौमे यूथ जो कि एक जाहलों की सरदार जमात है, उसके सामने साबित करने के लिए जुनेद सफदर साहब को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि भाई मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। और बल्कि उनको ये भी करा यार ये मेरी यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ से मैंने फलां फलां डिग्रियां ली है, जाके वहां पे पता कर लें, आप लोग को तकलीफ है, दुख है। दोस्तों, मैं अब इस पे क्या बात करूं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे जो हैं या उनकी जो औलाद है वो सियासत में नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ तो दावा करते हैं कि खातून अव्वल का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब भी और उनकी पार्टी भी कहते हैं कि खातून अव्वल का, जो साबिक खातून अव्वल है, उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। फिर वो ये भी फरमाते हैं कि उनकी जो साबका पहली वाइफ है जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनका भी सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। तो जब लोग उनको इनमें इन्वॉल्व करते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं बड़ा बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है कि इनका सियासत से तल्लुक नहीं है। अब मुझे जरा ये बताएं कि जुनेद सफदर का सियासत से कोई तल्लुक है? जुनेद सफदर ने कभी सियासत की है? जुनेद सफदर ने कभी इलेक्शन लड़ा है या किसी जगह पे आके जलसे में कुछ सियासी तकरीर की है या उन्होंने कभी कुछ सियासी ट्वीट की है? उनकी चीजें जो हमें नजर आती हैं या वो पढ़ते हुए नजर आती हैं या वो उनका जो शौक है, वो घोड़े पर बैठ के बड़ी खूबसूरत स्टिक में हमें नजर आते हैं, उनका शौक है। इसके अलावा वो हमें कभी कभार कलाम बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, जुनेद सफदर साहब हमें वो कलाम पढ़ते नजर आते हैं। लेकिन क्या अभी कभी हमें किसी जगह पे वो सियासी माहौल में नजर आए? नहीं आए ना। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज के साहबजादे, कैप्टन सफदर के साहबजादे जो हैं वो भी सियासत में बिल्कुल नहीं है और कभी सियासत करते हुए नजर भी नहीं आए। तो जब आप अपनी बेगम को और अपनी साबका अहलिया और अपने साबका, नहीं बच्चे तो खैर वो आपके हैं, साबका नहीं है, उन बच्चों को सियासत में जब कोई इन्वॉल्व करता है तो बड़ी तकलीफ और दुख होती है। तो क्या आप अपने मानने वालों को ये समझा नहीं सकते, जिनको आप गाइड करते हैं, अगर रगड़ा लाओ जरा कैप्टन दे मुंडे नु, उनको नहीं समझा सकते कि यार ये तो बच्चे का तल्लुक ही नहीं है सियासत से, इसको आप कहने क्या आप सियासत में क्यों रगड़ा लगा रहे हैं? ये जो मुनाफकाना रवैया है ना इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का, इसका बस अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि देखें, जरूरत पेश आई है कि एक इंसान को सामने आकर बताना पड़ता है कि भाई मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। और सोशल मीडिया का अगर कोई पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, आई डोंट नो, मैं मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे गवर्नर हाउस में अवार्ड मिला, तो साथ में ये कहा गया कि डिजिटल मीडिया को एक बड़े पॉजिटिव वे में परवेज संधीला ने इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान में जब बंद थी आवाज, और पीएमएलएन खास तौर पर तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जमहूरियत और उसको जो प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया टूल, उसके पॉजिटिव को इस्तेमाल करना ही इनकी बहुत बड़ी वो, इसको खिदमत करार दिया गया। तो सोच ये रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव ही इस्तेमाल किया जा रहा है, काश इसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग हर रोज रात को 9:30 बजे बैठते हैं और पाकिस्तान की सियासत बात करते हैं, गालियां नहीं निकालते। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इसको जो अपना टूल बनाया है वो सिर्फ इसलिए कि इससे वो लोगों की इज्जतें उछाले, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। खैर, कैप्टन सफदर के बेटे जो हैं वो बिल्कुल अल्लाह माफ करे, बड़े अच्छे नंबरों में हाई रैंक पे पास होने वाले बच्चे हैं। तो तहरीक इंसाफ इस तरह की गंदी हरकतें और घिनौनी हरकतें करके अपना चेहरा तो नंगा कर रही है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।